कि अमेरिका की जो मर्जी पॉलिसी हो पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को की जो पॉलिसी अमेरिका को लेकर है वो वही रहेगी। यानी कि हमने IMF भी जाना होगा, हमने वर्ल्ड बैंक भी जाना होगा, हमने कभी पोलियो का बता के, तो कभी अर्थक्वेक का बता के, तो कभी फ्लड का बता के अमेरिका से पैसे भी लेने हैं। यानी RSS का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में RSS का जन्म हुआ। पाकिस्तानी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त चाइना में है, हैंडशेक भी नहीं हुआ, और पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका को बता दिया कि हमारे नेता कंडेम करेंगे तुम्हारे एक्शंस। इनकी दो कौड़े की वैसे भी औकात नहीं है, इनको पाकिस्तान में कुत्ता नहीं पूछता, तो ये कंडेम करेंगे तो तुम भी इनको हल्के में लेना, भागो यहाँ से। ईरान है वो पाकिस्तान को उस तरीके से इतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी वो भारत को दे रहा है। कोई गपशप ही नहीं हुई, बल्कि इंडिया और वहां पे लड़ाई झगड़े होते रहे। और भारत कहता है जी कि वो बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हमने पहलगाम का कर दिया, साइन नहीं हुए, इस तरह की चीजें कैसे देखते हैं ताड़ साहब? दो बड़े मुल्क हैं, कभी तो टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, मैच्योर लीडरशिप को एक्ट करना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि सर ऐसे ही चलता रहेगा? मेरी खाला, जो जिसको मैं भारत को खाला कहता हूं, उसको सीखना चाहिए और तरस करें अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा, ताकि लव और हार्मनी और पीस की तरफ जाएं। मैं बार बार कहता हूं 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है आपके पास, भी इतनी नफरत अच्छी नहीं है कि आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दें। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर? आपने खुद फरमाया कि शेक हैंड नहीं किया, शेक हैंड तक ही नहीं किया, और मुसलसल इतनी नफरत, प्रोपेगेंडा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हैं वहां पे उनके टीवी एंकर। अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बातें करके, उसके खिलाफ ट्वीटिंग करके, सारा कुछ करके अपना दिल खुश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है। हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट, हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद इट। दुनिया ने उस जंग के बाद दूसरी जंग लड़ ली है चीमा साहब, ईरान इजराइल। पता नहीं हो सकती तीसरी भी शुरू हो जाए, और इनकी सुई पता कहां अड़ी चीमा साहब? साडा तो जहाज दिख गई, कोई नहीं। चलो यार, नहीं गिरा, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं गिरा, ना गिराओ जहाज अपना, लेकिन ये बताओ कि यू आर आइसोलेटेड। चीमा साहब, ये जो बीजिंग, जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, हार्डली एनी कंट्री हैज बॉट देयर नैरेटिव। आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको लामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने पहलगाम नहीं डालना, तो हमने उसे लामिये में साइन नहीं करने बीजिंग में। कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब, लेकिन ये बताएं कोई प्रूफ है आपके पास? आज भी पेंसिल से, पेन के साथ आपने 3 खाके बना के रख दिए, 3 टेररिस्ट आपने दुनिया के सामने खड़े किए हैं, कहते हैं 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी। कोई उनके नाम है? मर गए हैं, जिंदा हैं, उनको जमीन खा गई है, कोई DNA है, कुछ जहां भागे हैं दरख्तों के पत्तों पे कोई DNA लगा होगा, कहीं उन्होंने पानी पिया होगा चीमा साहब। सैटेलाइट है ऊपर, है मेरा मकसद। आप तो डोनाल्ड ट्रंप से, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप, यू आर लार्जर देन अमेरिका। वो किधर गई सारी टेक्नोलॉजी? वो किधर गए बंदे? वो पेंसिल के हाथ से बनाए हुए जो 3 खाके आप कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक एटॉमिक जंग छेड़ने की दुनिया लाइसेंस दे दे चीमा साहब। दिस इज व्हाट यू डिजायर इज, और दुनिया ने रिजेक्ट किया है। मैं मानता हूं, मेरे यहां पे दोस्त अक्सर कहते कभी जंग पाकिस्तान की आई नहीं सी, जंग चाइना दी, इंडिया दी, फिर भी चलो चाइना आया तो है ना। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अब आप हकीकतों से दूर रहना चाहें, आप इससे पहले एक और बात है, इससे पहले भी आप अभी शंघाई की बात कर रही हैं, जब एक ट्रिप इनका चीमा साहब गया था रशिया, जो ट्रिप सारी दुनिया में उन्होंने भेजे थे, रशिया के अंदर एंटी टेररिज्म एक वहां पे समिट होने वाली है, जो वहां पे उनके जो हेड थे, जो डेलीगेशन वहां पे गया था चीमा साहब, उन्होंने कहा कि हम जब डिस्कशन हो रही थी तो हमारे शशि तहूर साहब ने कहा था कि उस समिट के अंदर पाकिस्तान को इनवाइट ना किया जाए। जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर, जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर था, उसने कहा था पाकिस्तान को डेफिनेटली इनवाइट करेंगे, आपने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। तो दर हकीकत चीमा साहब, आप एक वन साइडेड, वन वे रिलेशनशिप दुनिया से रखना चाहें तो ये आपकी पॉलिसी नाकाम हुई है। प्लीज कम टू द प्लान बी। और दूसरा, चीमा साहब जरा गौर करें, आप तो खैर माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं चीमा साहब, आप सारा दिन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, मेरा तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव कोई। इस वक्त देख लें आप चीमा साहब, आप गौर करके देख लें, आप
स्वाय पाकिस्तान की नफरत के अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका हो, कहीं कहीं भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो समझ रहा था ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में कि दोनों कंट्रीज के जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आएंगे, दोनों कंट्रीज के शायद डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं, मे बी दे विल ब्रेक एन आइस, दे मे विलिंग टू मूव फॉरवर्ड। पानी का एक एक कतरा देखे ना, कहते पानी का एक एक कतरा कहते नहीं देंगे, पानी का एक कतरा। और दूसरे कहते हैं कि ये वार हो गई है, पानी बंद हो गया। दूसरा असल में चीमा साहब दर हकीकत ये समझते हैं, ये अब इस वक्त जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया या उस रीजनल मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ठीक है जो करें, लेकिन एक दूसरी साइड का जो इस वक्त लीडर उभरा है नया, हमारे फील्ड मार्शल साहब, he is not scared to die. He is not scared to die. And if this is what your objective or this is what your desire is, you better exercise while he is still in power. Or he won't move a single inch from his statement. वो ये चाहे चाइना साथ हो ना हो, he is determined to die for Pakistan. This is I can assure you for that. But that is a very dangerous scenario. इससे पहले जो आर्मी चीफ थे उनको तो कोई हर चीज का एहसास नहीं था। वो तो आल ऐलान कहते थे सारी चीजों के सामने, चीमा साहब के यार हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास आर्मी के, हमारे पास डीजल ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। इनके पास डीजल हो ना हो, एक खोतियां तो बैठ के लड़ेंगे मरेंगे जरूर ना तो दसांगा। और दूसरी बात ये है, अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की सुपर पावर ने ये एक्सरसाइज देखी है कि जंगें जज्बों से होती है, मिसाइलों से नहीं होती। एससीओ में आपने जो इस टाइम चाइना में बैठक चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ नेशंस के, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, वहां आपने फूटी कौड़ी के पाकिस्तान की हरकत देखी। ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। तो साहब वहां पर हुआ ये कि जो डिफेंस मिनिस्टर साहब गए, तो जो एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया, हर बैठक का एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है, अभी डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की हो रही है, बाद में प्राइम मिनिस्टर गया है, हेड ऑफ द स्टेट्स के लेवल की होगी। उसमें ये हुआ पाकिस्तान की ही वजह से ये हरकत हुई है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये आने वाले वक्त में भारत और चाइना के संबंधों को लेकर, जिस पे अभी छोटा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र है, इंडिया का जिक्र है, और कश्मीर का जिक्र नहीं है, और पहलगाम का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माननीय राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा, पाकिस्तान को आरोप लगा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी चाइना से हमारे रिश्ते बेहतर या वंडरफुल हो सकते हैं या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। कुछ 19-20 का इंप्रूवमेंट कभी देखने को मिल जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी लगेगा रिश्ता 4 कदम आगे बढ़ा, कभी लगेगा रिश्ता 2 कदम पीछे आ गया। क्यों? पाकिस्तान की वजह से। और चाइना पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, और पाकिस्तान की क्षमता कि वो हमेशा बिचने और बिकने को तैयार रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पाकिस्तान पर सबकी नजर बुरी रहती है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो चाइना हो, क्योंकि ये कहीं भी बिक जाता है और कहीं भी बिच जाता है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब आने वाले वक्त में साथियों, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये जो इतना ही हमारे लिए बहुत है कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला तो सब लोग ये सोच के चल रहे थे कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे कोई हरकत करेगा इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये चीज देखने को नहीं मिली। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक ट्वीट में चाइना बोला, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर नहीं बोला। हम कूट के 2 कौड़ी के पाकिस्तान को आ गए। 2 कौड़ी इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि चाइना और अमेरिका इसकी पीठ पर हाथ रख देता है, वैसे है ये फूटी कौड़ी का। इतना ही डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम लोगों के लिए साथियों बहुत है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारे चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हम कभी भी, हमारे उनके या उनके हमारे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, हम कभी भी चाइना के साथ एब्सोल्युटली 100% कॉर्डियल रिलेशंस नहीं बना पाएंगे। जो जिक्र था उस स्टेटमेंट के अंदर, जो मुश्तरका एलामिया जारी होना था, उसमें पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ख़ास करके बलूचिस्तान के अंदर, उसका तस्करा किया गया। और इस बुनियाद के ऊपर ख़ुद भारत का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उस ड्राफ्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भारत का नुक्ता नज़र है उसको शामिल नहीं किया गया, पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया और बलूचिस्तान का तस्करा किया गया। इस वजह से अब भारत का जो मीडिया है उसको स्पिन कर रहा है अपने फेवर में कि जी भारत ने बहुत तगड़ा स्टांस लिया है। खबर असल में ये है
कि भारत के अलावा जितने बाकी ममालिक थे उन्होंने उस ड्राफ्ट के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात, बलूचिस्तान के जो वाक़यात हैं, जाफ़र एक्सप्रेस वगैरह, उस पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। सिर्फ भारत ही वो ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने उससे इत्तफाक नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि भारत को वहाँ पर किस तरह की सुबकी या सेटबैक का सामना करना पड़ा। लेकिन उसको वो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत ने स्टांस लिया है। उस स्टान ने बिल्कुल पहलगाम वाक़ई की मजम्मत की थी, लेकिन अगर आप भारत को देखें तो पाकिस्तान में होने वाले जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, आपको उनकी तरफ से कोई मजम्मत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बुनियादी फ़र्क था। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो दुनिया है और ये रीजन के भी जो ममालिक हैं, वो भारत का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ है उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब भारत बिला वजह जो इश्यूज़ हैं उनको पोलिटिसाइज़ कर रहा है। और यही वजह थी कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की, अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, इवन जो रूस हो, इन जैसे ममालिक जो भारत जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने से उस तरीके से इनकार किया। और दी अदर हैंड पाकिस्तान को उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिली। एक क्लियर कट बात आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे सम कंट्रीज, कुछ मुल्क, पाकिस्तान इतना बड़ा ढीठ का बच्चा है कि पाकिस्तान साफ बोल देगा सम कंट्रीज बोली थी, हमारे लिए तो बात ही नहीं करी, हम क्यों अपसेट हो इस चीज को लेकर, हमारे लिए थोड़ा ना बोला है। पाकिस्तानीज के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक बहुत अच्छी चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा इंडियंस को। पाकिस्तानीज लिटरली वर्शिप उसामा बिन लादेन कि जैसे खुदा ही ना हो गया उनका, वो दे वर्शिप उसामा बिन लादेन। आप किसी पाकिस्तानी को यह नहीं देखेंगे कि अपनी पार्लियामेंट में यह बोल दे कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, ठीक मारा उसको, नहीं बोलेंगे कभी। कंडेम टेररिज्म, कंडेमनेशन हैज गॉट जीरो वैल्यू इन टुडेज वर्ल्ड। कंडेमनेशन की, निंदा करने की जीरो वैल्यू है। आप एक बात समझ लीजिए, रूस को कंडेम कर दिया आपने, 1 करोड़ बार कंडेम कर दिया, अभी भी निपटा रहा है यूक्रेन को, और कंडेम कर दो उसको, 10 साल और कंडेम करो, 10 साल और निपटाएगा। कुछ फर्क पड़ा है? लोगों ने कंडेम करा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, कुछ हुआ? वो फिर कह रहा है हम मनाएंगे। आपने कंडेम करा इजराइल को कि तुम गाजा में ये सब करते हो, इजराइल भाई कोई नहीं रुकता। ये कंडेमनेशन वर्ड हम इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है कि हमने इस चीज की निंदा कर दी, हमने इस चीज की आलोचना कर दी। आलोचना से जीरो फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है या आपके राष्ट्र हित के खिलाफ वो काम कर रहा है, फिर आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप सजा दें। ये कंडेम करने से, हम निंदा करते हैं लश्कर तैयबा की, क्या होगा फिर? हाफिज सईद घर के अंदर अपने आप को लॉक कर देगा डर के मारे कि मेरी निंदा हो गई है। सऊदी अरब एक बार नहीं 100 बार पाकिस्तान को बोल चुका है कि ये धंधे बंद करो। ये जाते हैं ना इस्लामी मुल्क, मुसलमान बिरादर कहते हुए सऊदी अरब के पास पैसे लेने के लिए, सऊदी अरब 100 बार बोल चुका है इनको कि यार ये जो तुम नाटक वाटक करते हो ना, इसको बंद करो। ये इस्लामिक कार्ड एक लेवल तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम किसी और देश के अंदर तुम बम गोलियां चला रहे हो और फिर हमसे बोलते हो कि हमें बचाओ पैसे दो हमें। कई देश बोल चुके हैं, क्या पाकिस्तान रुका? नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। आप जब तक उसको रोकेंगे नहीं, वो नहीं रुकेगा। और मुझे लगता है कि यहां पे रादर देन सेइंग कि एससीओ शुड कंडेम, माना कि एससीओ ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन, मैं कहता हूं अल्टीमेट चीज हो गई, मजा ही आ गया, अब बल्ले बल्ले हो गई। एससीओ ने एक कागज निकाला और सारे लोगों ने हस्ताक्षर किया, सबने साइन करा। उसमें क्या साइन करा? इसमें साइन ये करा कि भाईजान हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, 26/11 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम, पंजाब की खालिस्तानी टेररिज्म, कश्मीर में टेररिज्म, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट्स, राइट, कारगिल, ये सब पाकिस्तान ने जो करा ये गलत करा, नहीं करना चाहिए। आपने कह दिया, आपने साइन करके पाकिस्तान को कॉपी पकड़ा दी, पाकिस्तान ने बोला ठीक है सब सलाम, पाकिस्तान निकल गया। फिर क्या होगा? नहीं, फिर होगा क्या इसके बाद? आप कंडेम करते रहिए। देखिए जो पाकिस्तान के 2 चेहरे हैं। सबसे पहले मैं जो भी इंडिया, मैं तो पाकिस्तान को इतना पढ़ चुका हूं, इतना पाकिस्तान के बारे में मैंने रिसर्च कर चुका हूं कि मैं समझता हूं उनकी मानसिकता, जो उनकी जहनियत है, मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। पाकिस्तान में 2 चेहरे हैं, एक पॉलिसी बनाने के लिए और एक जूता खाने के लिए, ठीक है। जो पॉलिसी बनाता है उसका नाम आसिम मुनीर है, जो जूता खाता है उसका नाम शहबाज शरीफ है। ये 2 अलग अलग चीजें और इनमें कोई मेल नहीं है। ये मालिक है,
ये नौकर है। पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाने पे बुलाया गया तो किसको बुलाया गया? आसिम मुनीर को, ठीक है? आसिम मुनीर को बुलाया और आसिम मुनीर के साथ पूरी पॉलिसी डिस्कस करी गई कि ये करेंगे, तुम इस तरीके से दगा दोगे, हम इतना पैसा देंगे। सारी की सारी डील सेट हो गई और दगा देने के हफ्ते भर बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि $350 मिलियन हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो जिस चीज के लिए गया था, जो खाना उसने खाया था, खाने का सब कुछ हो गया, सब कुछ सेट हो गया, ठीक है ना? ये आसिम मुनीर है। जब आपको कंडेम करना है अमेरिका को कि भाई अमेरिका ने गलत काम करा है बहुत, आपने अमेरिका को यह कहना है कि यार तुमने ठीक काम थोड़ा ना करा, जो तुमने उनके वो नतांज में और इस्फहान में और वो फोर्डो में तुमने बम डाल दिया और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तुमने डैमेज कर दिया काफी हद तक। इसको कंडेम करने के लिए आसिम मुनीर खाना तो आसिम मुनीर ने खाया था। खाना किसने खाया था? आसिम मुनीर ने खाया था ना। तो जब आसिम मुनीर ने खाना खाया था, क्या आसिम मुनीर को वो चीज कंडेम नहीं करनी चाहिए थी? खाना खाने तो वही गया था भाई, नेशन को तो वही रिप्रेजेंट कर रहा था। इस पूरे मामले में जो ईरान का मामला है वही रिप्रेजेंट कर रहा था। शहबाज शरीफ तो कहीं पिक्चर में नहीं था। लेकिन जब यूएस को कंडेम करने की बात आई तो चुपचाप से बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि हम कंडेम करते हैं। किसने करा? नेताओं ने। कहानी खत्म हो गई। तो पाकिस्तान के दो चेहरे हैं दोस्तों, राइट? एक है जिसकी पूरी अथॉरिटी है लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, इसका नाम है आसिम मुनीर। और एक बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, अथॉरिटी इसके पास कुछ नहीं है, इसका नाम है शहबाज शरीफ। लेकिन पाकिस्तान को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के पास हर चीज के लिए अलग अलग चेहरे हैं और एक चेहरा दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सबकी अपनी अपनी डिनाइबिलिटी है, राइट? आपको पता है कि मालिक है आसिम मुनीर, धमकी के लिए बिलावल भुट्टो रखा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो हमें करनी पड़ेगी, एक तारीफ हमें करनी पड़ेगी राजनाथ सिंह जी की। जब एक जॉइंट स्टेटमेंट आया इस एससीओ का और पढ़ा जॉइंट स्टेटमेंट, तो राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से मना कर दिया। देखिए, जो मुझे नेगेटिव लगा मैंने वो भी बताया, लेकिन जो बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप एससीओ में जाएं और आप मना कर दें कि आप जॉइंट डिक्लेरेशन साइन ही नहीं करेंगे, बाढ़ में जाओ नहीं करते। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड पीपल वर शॉक्ड टू सच एन एक्सटेंट कि फिर बोला कि नहीं जी जॉइंट डिक्लेरेशन की फिर चलो करते ही नहीं है। वो पूरा मामला ही सिंक हो गया। ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना, इन लोगों ने क्या करा कि बलूचिस्तान का बड़ा मेंशन करा कि बलूचिस्तान में गड़बड़ हो रही है, बलूचिस्तान में टेरर हो रहा है। लेकिन उन्होंने पहलगाम की बात नहीं करी, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है कश्मीर में, उसकी बात ही नहीं करी। और देखिए, ये जो एससीओ का है ना मामला पूरा, इट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चाइना फंडेड है, चाइना का मामला है सब। तो इसमें चाइना फिर अपनी तरीके से डिप्लोमेसी को और जियोपॉलिटिक्स को घुमाने की कोशिश करता है। और चाइना ने 2-3 अपने दुमछल्ले भी पाल रखे हैं बीच में, जैसे होते हैं ना कि मालिक जा रहे हैं तो नौकर हैं हवा देने के लिए। उनमें से एक नौकर पाकिस्तान है। तो वहां पे ख्वाजा आसिफ बैठा। ख्वाजा आसिफ के पहले उसके सामने पाकिस्तान को रगड़ दिया बुरी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का मेंशन नहीं है, कश्मीर के अंदर जो टेरर कर रहा है पाकिस्तान उसका मेंशन नहीं है, और ये बलूचिस्तान बोला तो गेट लॉस्ट, भागो यहां से, नहीं करते साइन। वो पूरा जॉइंट स्टेटमेंट ही कोलैप्स हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, चीन में चल रहे एससीओ कॉरपोरेशन में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ देखा तक नहीं। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हो जाए, हैंडशेक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। दोस्तों, इस समय भारत ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान से बातचीत हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।